नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप के एक और स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करेंगे चतुर्भुज और उसके प्रकार के बारे में। चतुर्भुज और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज हम यहाँ पे, जैसे कि नाम से ही यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि ऐसी कोई भी बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं होंगी उसको चतुर्भुज कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चार भुजाएं होंगी उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी जो भुजाएं हैं वो चार हैं। तो ये देखिए, इसकी चार भुजाएं हैं, एक, दो, तीन और चार भुजाएं हैं इसकी। और इसके चार शीर्षक हैं, इसको अंग्रेजी में वर्टिसेस कहते हैं। इसके चार शीर्षक हैं, चार वर्टिसेस हैं, एक, दो, तीन और चार। और इसके चार कोण हैं, इसके चार एंगल हैं जो अंदर बनते हैं, एक, दो, तीन और चार। और इसी प्रकार से इसके जो चार कोण होते हैं, एक, दो, तीन, चार, इसके जो चार कोण होते हैं, इसके चारों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा होता है 360 डिग्री। आगे हम बात करेंगे चतुर्भुज के जो चार प्रकार हैं। हम टोटल इसके 8 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला चतुर्भुज है वो है आयत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में बात कर ले तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर होगी, और ये वाली जो भुजा होगी ये वाली भुजा के बराबर होगी। इसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये आयत की सबसे बड़ी खासियत होती है। और अगर बात करें तो इसके जो चारों कोण होते हैं, ये चारों कोण, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, तो यहाँ पर एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। ये जो चारों कोण हैं ये बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो ये जो चारों कोण होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। और इसकी जो विकर्ण है, हम विकर्ण के बारे में बता देते हैं कि ये जो चतुर्भुज होता है, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके जब आमने सामने के जो कोण होते हैं उन दोनों को मिलाते हुए, आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं उन दोनों को मिलाते हुए जो लाइनें खींची जाती हैं उन लाइनों को कहते हैं यहाँ पर विकर्ण। अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल्स। इसका जो विकर्ण हुआ, दो विकर्ण होंगे इसके। किसी भी चतुर्भुज के दो ही विकर्ण होते हैं। यहाँ पर विकर्ण नंबर 1 की बात करें तो वो हो गया ए सी, और विकर्ण नंबर 2 की बात करें तो वो हो गया बी डी। तो इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो हम कह सकते हैं कि आयत के आमने सामने की ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। आयत के तीनों जो कोण होते हैं, एक, दो, तीन, चार, चारों जो कोण होते हैं ये 90 डिग्री के ही होते हैं। चारों कोण बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं? वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं बराबर होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सम विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि ये जो बीडी लाइन ने एसी को ओ पॉइंट पे काटा तो ए ओ बराबर हो गया ओसी के, और एसी लाइन ने बीडी को ओ पॉइंट पे काटा तो बी ओ बराबर हो गया डीओ के। दूसरा जो हमारे पास चतुर्भुज का प्रकार है वो है वर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग की जो ये जो वर्ग है ए बी सी डी, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। ए बी सी डी, अगर हमारे पास यहाँ पे एक चतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी तो वो वर्ग कहलाएगा। ये देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये देखिए, चारों भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं, और ये जो इसकी जो कोण है, चारों कोण बराबर होते हैं, और ये जो चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पे वर्ग का एक विकर्ण है ए सी, यहाँ पे देखिए ए सी है,
और ये जो है ये बराबर होगा बी डी के। ये देखिए यहाँ पर ये बराबर होगा बी डी के। अगर ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये बराबर होंगे। और एक और खासियत इसकी होती है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इसका मतलब होगा यहाँ पर एंगल ए ओ सी वो बराबर होगा 90 डिग्री के। और इस 90 डिग्री के तो एंगल बी ओ सी भी 90 डिग्री के बराबर होगा और एंगल सी ओ डी भी बराबर होगा 90 डिग्री के और एंगल डी ओ ए भी बराबर होगा 90 डिग्री के। तो ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं और एक यहाँ पर जो एंगल बनता है काटने पर वो बनता है 90 डिग्री का। तो अगर तीसरे प्रकार की बात करें वो है समलंब चतुर्भुज, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की बात करें तो यहाँ पर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बना है, दूसरा पी क्यू आर एस बना है। यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज है तो ट्रेपेजियम है तो ए बी सी डी में ए बी जो भुजा होगी, ए बी जो साइड होगी वो डी सी साइड के पैरेलल होगी यानी कि समांतर होगी। और यहाँ पर पी क्यू जो साइड है वो एस आर के समांतर या फिर पैरेलल होगी। जिस क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं वो पैरेलल होती हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, वो ट्रेपेजियम कहलाता है। और बाकी जो दूसरा जो पेयर होता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते वो पैरेलल है या नहीं है। तो ये जो है ये ट्रेपेजियम कहलाएगा अगर ये इसका सिर्फ एक युग्म इसके पैरेलल होगा और दूसरा युग्म पैरेलल नहीं होगा, दूसरा जो पेयर है वो पैरेलल नहीं होगा। समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं समलंब चतुर्भुज, जैसे कि हमने बात की है। तो समलंब एक तो होता है समलंब द्विबाहु चतुर्भुज, क्योंकि यहाँ पर ए बी और डी सी तो पैरेलल हैं लेकिन ए डी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है, तो ये द्विबाहु हो गया समलंब द्विबाहु चतुर्भुज। और एक दूसरा जो चतुर्भुज हमने बनाया है पी क्यू आर एस यहाँ पर समलंब विषमबाहु चतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू आर एस और एस पी ये जो चारों भुजाएं हैं, चारों साइड्स हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं, समलंब द्विबाहु चतुर्भुज और समलंब विषमबाहु चतुर्भुज। चतुर्भुज का जो चौथा प्रकार है उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं समानांतर चतुर्भुज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात अगर हम करें, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना है, वो है ए बी सी डी, जिसके दो विकर्ण हैं, जिसके दो डायगोनल्स हैं, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल। और दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ए बी वो बराबर होगा डी सी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। जो इसकी आमने सामने की साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इसकी जो आमने सामने की जो साइड्स हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और ए सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इसके जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के बराबर नहीं होगा, यानी कि इसके जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं होंगे, इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। समानांतर चतुर्भुज में ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। इसका मतलब ये है कि जब विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, वो ओ पर अगर काटेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भागों पर काटेंगे। और अगली हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके जो दो साथ वाले जो कोण है, अगर ए और डी को ले, ए और बी को ले, इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो सम आएगा, इसको जो जोड़ आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ये देखिए ए बी यहाँ पर 180 डिग्री है, ए डी 180 डिग्री है। बी और सी को जोड़ेंगे, बी और सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है, सी और डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। और आमने सामने के जो कोण है हमने आपको पहले ही बताया कि ये इसके जो किए होते हैं बराबर होते हैं। अब हम पांचवें प्रकार पर आ जाते हैं। पांचवा प्रकार अगर हम बात करें तो वो चतुर्भुज का वो है समचतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज का एक छोटा सा डायग्राम हमने अभी यहाँ पे बनाया है ए बी सी डी, जिसमें ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा ए डी के, यानी कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं बराबर होती है, इसकी चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं।
और अगर हम बात करेंगे इसके डायगोनल जो है AC, इसका जो विकर्ण है BD, ये एक दूसरे पर लंबवत होंगे, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 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 ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। लेकिन ये हर कंडीशन में बराबर नहीं होंगे, ज्यादातर कंडीशन में ये बराबर नहीं होंगे जब हम समचतुर्भुज की बात करेंगे। इसके अगर आमने सामने की कोणों की बात करें तो इसके आमने सामने के जो एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, वो एंगल A और बराबर होगा एंगल C के, और एंगल B बराबर होगा एंगल D के। तो इसके आमने सामने के यानी इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे, इसके जो कोण होंगे आमने सामने के, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमने जो बात की थी समांतर चतुर्भुज की, यानी कि जो साथ वाले जो दो कोण होते हैं, साथ वाले जो दो कोण होते हैं, उनका जो योग होता है, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगी। अगर A और B को हम जोड़े तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। अगर B और C को अगर हम जोड़ेंगे, दो साथ वाले कोण, तो 180 डिग्री आएगा। दो साथ वाले कोण अगर C और D को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। दो साथ वाले कोण D और A को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज में भी ये कंडीशन होती है और समांतर चतुर्भुज में भी ये कंडीशन होती है। रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों में ये कंडीशन होती है। रोम्बस और पैरेललोग्राम में एक और कंडीशन सेम होती है। इसका जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, AB समांतर होगा DC के और AD समांतर होगा BC के। AB पैरेलल होगा DC के और AD पैरेलल होगा BC के, जो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है। इसका जो प्रकार नंबर 6 है चतुर्भुज का, उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्र को हम गणित की भाषा में वृत्त कहते हैं। तो वृत्त के ऊपर अगर हम चतुर्भुज बन रहा है तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों शीर्ष, चारों पॉइंट्स जो होते हैं, वो किसी सर्कल के ऊपर, किसी वृत्त के ऊपर होते हैं, तो उस चतुर्भुज को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आमने सामने के कोण है एंगल A और एंगल C, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो उसका जो सम 180 डिग्री आना चाहिए। ऐसे ही एंगल B और एंगल D, यानी कि जो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, आमने सामने के जो कोण हैं, उनका जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्ग जो होता है, आयत जो होता है, और समलंब द्विबाहु, जो ये तीन प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं वो हमेशा चक्रीय चतुर्भुज कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये जो तीनों प्रकार के चतुर्भुज हैं वो अगर हम वृत्त पर उनको बनाएं तो इनके जो चारों शीर्ष हैं, चारों जो इसके पॉइंट्स हैं, वो हमेशा वृत्त के ऊपर यानी कि सर्कल के ऊपर ही आएंगे। तो इसके उदाहरण हैं वर्ग, आयत और समलंब द्विबाहु चतुर्भुज, इसके उदाहरण हैं। चतुर्भुज का जो सातवां प्रकार है उसको हम कहते हैं पतंगाकार चतुर्भुज, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं काइट क्वाड्रिलेटरल। पतंगाकार चतुर्भुज का एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ABCD डायग्राम यहाँ पर है। उसके जो डायगोनल है, उसके जो विकर्ण है, वो AC और DB उसके विकर्ण हैं। बात कर लेते हैं इसके जो गुण हैं, इसका जो खासियत होती है। तो इसके जो साथ वाले दो जो साइड्स होती हैं, दो पेयर्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर AD जो है वो बराबर होगा AB के, और ऐसे ही DC जो है वो इक्वल होगा BC के। DC जो इक्वल हुआ, ये आमने सामने की भुजाएं नहीं है, ये साथ में जुड़ी हुई भुजाएं हैं। ये वाली भुजाएं बराबर होती हैं, काइट की एक खासियत होती है। और इसकी जो, अब जैसे कि हमने AC लिया, AC एक विकर्ण है, तो इसने इस वाले विकर्ण ने, यहाँ पे देखिए ये काइट है, तो इस वाले विकर्ण ने ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल जो है वो दोनों को इक्वल बना दिया। तो यहाँ पे ADC, ये वाला जो ट्रायंगल है ADC, और ABC जो ट्रायंगल है, वो दो ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों जो ट्रायंगल हो गए वो इक्वल होंगे। और इसमें आमने सामने के जो कोण है, आमने सामने के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, वो आमने सामने के एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। यहाँ पे एंगल A बराबर होगा एंगल C के, और ऐसे ही एंगल D बराबर होगा एंगल B के। और यहाँ पर जो इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये वाला 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का, 90 90 90, तो इसके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चतुर्भुज का जो आठवां प्रकार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं विषम चतुर्भुज या ट्री स्टाइल चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं
तो ये जो चतुर्भुज होता है इसकी ना तो कोई यहाँ पर साइड बराबर होती है और ना ही इसका कोई एक दूसरे के कोण बराबर होता है, ना ही इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं फ्री स्टाइल या फिर विषम चतुर्भुज। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है ABCD। ये भी एक चतुर्भुज है क्योंकि ये बंद आकृति है, लेकिन AB ना तो BC के बराबर है, ना ही BC CD के बराबर, ना CD DA के बराबर है, ना DA BC के बराबर है, ना CD के बराबर है, और ना ही एंगल, चारों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर AC एक दूसरे AC जो है यहाँ पर BD के बराबर है। तो यहाँ पे विकर्ण भी बराबर नहीं है, और ये जो है इसकी जो साइड्स हैं ये भी बराबर नहीं है, और एंगल भी बराबर नहीं है। तो इनको हम कह सकते हैं कि विषम चतुर्भुज। तो दोस्तों ये तो थी चतुर्भुज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।